खूबसूरत लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जितने खूबसूरत लोग हिंदुस्तान के हैं। अनेकों अनेक जातियां, अनेकों अनेक धर्म, अनेकों अनेक मान्यताओं को मानने वाले लोग, और पूरे जब से रहती दुनिया है तब से आज तक मोहब्बतों से रहते आए हैं। आज तक मेवात और ब्रज मेवात में कभी भाईचारे पर कभी कभी आंच नहीं आई, कभी कभी आंच नहीं आई। तो ऐसे खूबसूरत इलाके को और उन इस इलाके के लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सब बातें इसलिए करना जरूरी है, जब मैं राजनीतिक जीवन में आया तो मेरे सामने एक सवाल था कि मैं राजनीति करूंगा तो मेरे मूल्य क्या होंगे, मेरे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैं किस आधार पर राजनीति करूंगा। तो मेरे सामने इस इलाके की परिस्थितियां थी, इस इलाके का ढांचा मेरे सामने था। एक इलाका जिसे ब्रज कहते हैं और मेवात कहते हैं। ब्रज की तो मान्यता यह है हिंदू धर्म के लोगों की कि ब्रज के इस धरती को, इस टुकड़े को उनकी मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का टुकड़ा कहते हैं कि इस जमीन जो ब्रज की जमीन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि ये स्वर्ग की जमीन का एक टुकड़ा है जिसे धरती में मिलाया गया है। और मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार पूरी दुनिया, मेवात इलाके को पूरी दुनिया में इस्लाम के काम से, मोहब्बतों के पैगाम के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इसलिए ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का संगम, इस तरह की मोहब्बतें जिस इलाके में हो, उस इलाके के सामने उस इलाके का नुमाइंदा कैसा हो, उस इलाके की नुमाइंदगी कैसे हो, ये सवाल मेरे सामने था। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखकर जब हमने ये तय किया कि राजनीति करेंगे तो किस तरह की राजनीति करेंगे, आपके बेटे पर आपको गर्व होना चाहिए। मेरे जीवन का पहला उद्देश्य, पहला मूल्य ये था कि पूरे जीवन भर धर्म के नाम पर राजनीति आपका बेटा नहीं करेगा। पूरे जीवन भर किसी से धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। पूरे जीवन भर किसी से धर्म जाति के नाम पर भेदभाव आपका बेटा नहीं करेगा। अगर मेरा भाई मेरा रिश्तेदार भी गलत हुआ, उसको इंसाफ की तराजू में तोल के दिखाएंगे, उसको इंसाफ करके दिखाएंगे। दूसरा जो उद्देश्य था, दूसरा जब मंथन किया, सबसे पहले तो समाज में एकता और भाईचारे के साथ अगर हम रहेंगे तब उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। उसके बाद एक सलीके और शऊर जो चीज हमको सिखाती है। मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ और मेरे नबी, मेरे पैगंबर क्या कहते हैं? मेरे पैगंबर कहते हैं, अजान जमात हो गया जानना। मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, मेरे पैगंबर, मेरे नबी क्या कहते हैं? इसको पीछे कर दो थोड़ा सा, आवाज आई, इससे वायलेंस करना है। हाँ अब सही है, इसकी आवाज ऐसी लग रही थी कि नवा अजान लग रही है, अब ठीक है। मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, मेरे नबी, मेरे पैगंबर क्या कहते हैं? मेरे पैगंबर ये कहते हैं कि माँ की कोख से इल्म हासिल करना शुरू करिए और कब्र के गड्ढे तक इल्म हासिल करिए। इस्लाम की कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये कहा गया हो कि तुम इसे माँ की कोख से लेना शुरू करिए। इस्लाम की तमाम शिक्षाएं बालिग होने के बाद या उससे पहले आई, लेकिन तालीम का हुक्म माँ की कोख से आया, माँ की कोख से। और कब तक आया? कब्र के गड्ढे तक जाकर तालीम हासिल करो। तो मैं साथियों कहना ये चाहता हूँ, मैं जब इस सिलसिले को समझ रहा था तो मैं ये सोचता था कि माँ के पेट में तालीम हासिल कैसे होगी। आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी ये कहती है, बच्चा जब माँ की कोख में 3 महीने का होता है तो बच्चा आवाजों को सेंस करने लगता है, आवाजों को पहचानने लगता है। और हमारे आज के जमाने के वैज्ञानिक ये कहते हैं, एक माँ जिसके पेट में बच्चा हो उससे बहुत अदब से, बहुत एहतराम से बात कीजिए। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी तरबियत आप